अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में एडमिशन लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, किन किन प्रोग्राम्स में एडमिशन्स ओपन हैं, क्या उनमें स्कॉलरशिप भी अवेलेबल हैं या नहीं है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, इंशाल्लाह इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को सारा तरीका का बताऊँगा। इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है मिस्टर पाकिस्तानी। तो आप लोगों के सामने ये वेबसाइट जो ना, ये पहला लिंक आ जाएगा। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है ये ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी एडमिशन हैं वो आप लोगों को यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इससे आप लोगों को आइडिया होता है कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन हैं। तो आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आप इसको ऊपर क्लिक करेंगे ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पे आप लोगों ने एडमिशन्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, तो आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन्स वाला ऑप्शन नज़र आएगा, या अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल में आप लोगों को यहाँ पे 3 लाइन नज़र आएंगी। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एडमिशन्स वाला ऑप्शन आप लोगों को शो हो जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने ये एडमिशन्स वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, एयर यूनिवर्सिटी है, GCU लाहौर है, UVAS अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद एंड सो ऑन। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स अभी ओपन हैं। तो क्योंकि स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता, पता नहीं होता कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ओपन है, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे आप लोगों को ये लिंक नज़र आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ठीक है, और जैसे आप इसको ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लास्ट डेट बताई गई है 30/6/2025 इसकी लास्ट डेट है एडमिशन की। ठीक है, और इसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाए नीचे, तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इसकी एडवर्टाइजमेंट, इसका इश्तिहार भी दिया हुआ है और अप्लाई करने का स्कॉलरशिप और फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई करने का तरीका का यहाँ पे मौजूद है और नीचे एडवर्टाइजमेंट दी हुई है। अगर मैं इस एडवर्टाइजमेंट को रीड करता हूँ, ठीक है, रिकमेंड भी करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप 5-10 मिनट टाइम निकालें और इस जो एडवर्टाइजमेंट है इसको आप रीड आउट करें। ठीक है, अब रीड आउट करने का तरीका कार क्या है कि आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये जैसे ही आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इमेज जो है ना इस तरीके से आप लोगों के सामने शो होगी। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करना है तो यहाँ पे देखिए ये इमेज, ये जो इश्तिहार है, एडवर्टाइजमेंट है, ये आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगी, बड़ी होकर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, इसकी सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि यहाँ पे एडमिशन फॉल 2025 है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की फैकल्टी ऑफ साइंस है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडी एंड लैंग्वेजेस है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, फैकल्टी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है, फैकल्टी ऑफ लॉ है, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी है, फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज है। यहाँ पे जो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है इसके सब कैंपसेस भी हैं। जो लोधरा में है उसमें भी एडमिशन्स ओपन हैं और रिहाड़ी में भी इसका कैंपस है, वहाँ पे भी एडमिशन्स ओपन हैं। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, बैंकिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे भी इसमें भी एडमिशन्स ओपन हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। होपफुली कि आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों की जो पसंद का प्रोग्राम है वो ज़रूर होगा। तो ये तो थे प्रोग्राम्स, मैं डिटेल से नहीं बताया, हर एक प्रोग्राम का नाम नहीं लिया, आप लोग खुद यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे बात आती है फुल फी जो ना वो किन स्टूडेंट्स की माफ़ होगी। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस हैं, फुल फी वेवर भी है और 50% फी वेवर भी है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फीस में छूट दी गई है। जिन स्टूडेंट्स ने टॉप पोजीशन हासिल की हुई है उनके लिए 100% फुल फी वेवर है, 100% छूट है। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 94% से ज़्यादा हैं उनकी फ़ी जो ना वो 50% उनकी छूट है। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया हुआ स्कॉलरशिप्स के हवाले से कि आपके पास यहाँ पे होनहार स्कॉलरशिप में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पीप में भी, HEC नीड बेस और ब्रिटिश काउंसिल स्कॉटिश स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे और भी दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट दी हुई है, आप लोग इसको देख लीजिएगा और यहाँ पे नीचे बाकी सारा कुछ आप लोगों ने खुद देख लेना है। अप्लाई करने का तरीका यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये काम आप लोगों ने खुद करना है। अब रही बात कि आप लोगों को जो है ना ये अप्लाई करने का तरीका का कैसे पता चलेगा, उसके अलावा यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है वो भी आप लोगों को कैसे आइडिया होगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं।
तो अगर आपने फ़ीस स्ट्रक्चर देखना है तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने जो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की फ़ी लिस्ट है वो आप लोगों के सामने आ जाएगी कि किस किस प्रोग्राम की कितनी फ़ी है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज है, इसकी फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ी है वो 39,000 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी दिए हुए हैं, सभी प्रोग्राम्स की अलग अलग फ़ी यहाँ पे डिटेल से दी हुई है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने स्कॉलरशिप्स को मज़ीद डिटेल्स देखना है तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा स्कॉलरशिप वाला ऑप्शन, तो आप स्कॉलरशिप भी इसको देख सकते हैं डिटेल से। अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, आपने यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये जो हमारे पास BZU है, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, इसका एप्लीकेशन वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है साइन इन वाला और साइन अप वाला। अगर आप लोगों ने पहले से ही अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे साइन अप किया हुआ है, तो आप लोगों ने यहाँ पे साइन इन करना है। लेकिन अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है, तो यहाँ पे पहले आपने साइन अप वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा कि आपने अपना नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम बताना है, आपने लास्ट नेम बताना है, ईमेल बताना है और ID कार्ड बताना है और व्हाट्सएप नंबर बताना है। ये इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने साइन अप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और साइन अप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा साइन अप। उसके बाद आपने इसको लॉगिन करना है, ठीक है, साइन इन करना है। तो साइन इन करने के लिए आप लोगों ने दोबारा जो है ना वहाँ पे अपना पासवर्ड वगैरह लगाना है, ठीक है। अब जैसे ही आप ये सारी चीज़ें फिल करेंगे तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कहा जाएगा कि आप अपना एक ईमेल एड्रेस दें और एक पासवर्ड जनरेट करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना एक ईमेल और एक पासवर्ड लगाना है। तो यहाँ पे ईमेल का तो हमें पता है लेकिन पासवर्ड तो हमें नहीं पता ना। तो इसके लिए क्या होगा, आप यूनिवर्सिटी ने आपको एक मेल भेजी होगी, उस ईमेल पे आप लोगों का ये ईमेल भी दिया गया होगा और एक पासवर्ड भी उन्होंने दिया होगा। तो आपने यहाँ पे वो पासवर्ड लगाना है जो आपको मेल किया गया होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यहाँ पे मुझे मेल मौसूल हो चुकी है, मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड भी लगाऊंगा और जीमेल का तो मुझे पता ही है। तो यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड लगाने के बाद जो आपको मेल में लिखा गया होगा वो आपने यहाँ पे लगाना है और साइन इन कर देना है। और जैसे ही आप साइन इन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों के सामने आप ये पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपना एप्लीकेशन भेजनी है, नई स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे आपने स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। और स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट डिग्री, तो डिग्री कौन सी है, अंडर ग्रेजुएट है, तो एडमिशन ही इसमें ओपन है, तो आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कहा जाएगा कि यहाँ पे आप लोगों ने क्या क्या करना है, अपना नेम बताना है, अपनी एक इमेज यहाँ पे लगानी है, आपने यहाँ पे बे फॉर्म है तो बे फॉर्म लगाना है और उसका एप्लीकेंट का जो बे फॉर्म है वो आपने लगानी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फादर नेम बताना है, फादर का जो ऑक्यूपेशन है वो आपने बताना है, फादर का ID कार्ड बताना है, जेंडर बताना है और नेशनैलिटी कौन सी है, नेशनैलिटी पाकिस्तानी है तो वो आपने लिखना है, प्रोविंस कौन सा है वो आपने यहाँ पे बताना है, डोमिसाइल कौन सा है, ठीक है, तो आपने डोमिसाइल यहाँ पे, और रिलीजन वो आपने यहाँ पे बताना है, करंट एड्रेस कौन सा है वो आपने यहाँ पे लिखना है, परमानेंट एड्रेस वो आपने यहाँ पे लिखना है, टेलीफोन नंबर है वो आपने यहाँ पे लिखना है, और अपने वाले साहब का जो ID फ़ोन नंबर है, सेल नंबर वो आपने लिखना है, एप्लीकेंट सेल नंबर यहाँ पे लिखना है, डू यू नीड हॉस्टल, आपको हॉस्टल की ज़रूरत है या नहीं है वो आपने यहाँ पे बताना है, आप हाफिज़ कुरान हैं या नहीं है वो आपने यहाँ पे बताना है, डू यू क्लेम एनी डिसेबिलिटी, अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो वो आपने यहाँ पे बतानी है। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपने, अगर आपके पास हो तो वो आपने यहाँ पे बताना है, इमरजेंसी सेल नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट एड्रेस वो आपने यहाँ पे अगर हो आपने वही सेम रखना है, अगर आपको कोई और नहीं है तो वो पहले वाला ही आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे फिल करनी है। ये फॉर्म फिल करने के बाद अगला काम ये होगा कि आप लोगों ने अपने जो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं, आपका जो मैट्रिक का और इंटर का जो रिजल्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को से पूछा जाएगा कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। और जब आप वो कर लेंगे, फिल कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे अप्लाई प्रोग्राम के आपने किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है वो आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट होगी। मतलब कि आपने पहले वो जो फैकल्टी है वो आपने चूज़ करनी है, ठीक है। तो उसके अंदर जो ना जो प्रोग्राम आपने करना होगा वो आपने सेलेक्ट करना है, तो आपने यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। उसके बाद टेस्ट डिटेल दी हुई है, टेस्ट डिटेल जब आप ये काम कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे प्रोग्राम में, तो उसके बाद यहाँ पे टेस्ट डिटेल दी गई होगी, वहाँ पे आपने खुद सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो जो वहाँ पे ऑप्शन होगा उसमें से आपने एक ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट है, आपने अपनी फ़ी जो ना वो यहाँ पे जो भी होगी वो आपने यहाँ पे पे करनी है।
पेमेंट जो ना वो आपने याद रखना है कि वहाँ पे पेमेंट का याद रखना आप लोगों ने कि वहाँ पे जो ऑप्शन होगा या जिस बैंक में वो कहेंगे या जैसे वो कहेंगे आपने वैसे ही जमा करवानी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रिव्यू एंड पे आके रिव्यू करना, आपने उसको सबमिट कर देना है। रिव्यू का मतलब ये होगा कि आपने चेक कर लेना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं की। चेक करने के बाद फिर आप लोगों ने अपनी यहाँ पे एप्लीकेशन को सबमिट करना है, ठीक है। तो होपफुली कि आप लोग ये काम कर लेंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को इस तरह से बाकी मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का तरीका का जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी किया करें, ताकि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उससे हमें भी सीखने को मिलेगा और जो आप लोगों के क्वेश्चन हैं कोशिश करेंगे आप लोगों को बर वक्त उसका आंसर दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।